गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपको मेरे चैनल में सब्सक्राइबर सत्यन ब्राउज़र चैनल। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा ग्रेटेस्ट और अच्छे चैप्टर अध्याय 1 हमारा सौर्य मंडल। आप इसको स्कैन करके ये पूरा बुक को भी देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ें। सूर्य दिन में चमकता है, सभी लोग जानते हैं। सूर्य जो है जब दिन रहते हैं तभी चमकते हैं, ठीक, इसको सभी जानते हैं और अपनी किरणों को बिखेरता है। परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण छोटी छोटी चमक भर जाती है। अब देखिए ये सूरज अगर ये इधर से उगता है तो इधर से डूबने के बाद इसकी ये जितनी भी चमकती है वो जो है सूर्यास्त के बाद नष्ट हो जाएगी। ये अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है और हम सूर्य की किरणों को बिखेरते हुए कैसे जानते हैं? चलिए इसको एक कमेंट्स और एक साइकोलॉजी के द्वारा जानते हैं। हाँ, सूर्य की किरणें धरती पर आती है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि ये जो है चमकती है, ये जो है चमकती है। चलिए अब आगे देखिए। छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। अब कुछ छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है हमारा सौरमंडल, मतलब कि ये जो चमकते तारे हैं से जो है भर जाती हैं। ठीक, अगले कुछ चमकीले होते हैं वह कुछ धुंधले। ये देखिए ये सब कुछ धुंधले हैं। यहाँ जैसे कि आपको देखने मिलता है चमकीले यहाँ, फिर यहाँ पर धुंधले हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते होते हैं मगर इन में टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। अब कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ की टिमटिमाहट जो है अन्य से अलग होती है। जैसे कि ये 3 है, ठीक, इसकी रोशनी यहाँ तक जाती है, यहाँ तक, ठीक, हाँ, इसकी रोशनी यहाँ तक जाती है, इसकी रोशनी जो है यहाँ तक जाती है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? हमें से कि ये जो है इन दोनों से अलग है। ये जो है ये इन दोनों से अलग है। ये जो है ये इन दोनों से अलग है, ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ हमें चंद्रमा प्रतिदिन दिखाई देता है। हमारा जो चंद्रमा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ दिखाई देता है। ये हमारा चंद्रमा है, चंद्र है, ठीक है, चंद्रमा है। समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। चंद्रमा दिखता है, यह चंद्रमा विभिन्न अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्रमा महीने में एक बार दिखाया जा सकता है, ठीक है। यह पूर्णिमा कहलाती है। अब देखिए ये जो है चंद्रमा ये किसी दिन दिखता है, किसी दिन इतना होता है, किसी दिन इतना होता है, किसी दिन इतना होता है, यानी कि अपने आकार को हमेशा बदलते रहता है। ये जो है महीने में एक बार
अपने संतुलित रूप में आता है। ये जो है ये अपने एक बार संतुल्य रूप में आता है, एक बार, ठीक, एक बार आता है। अब जो है इस रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। इस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है, पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन पश्चात परिस्थिति में बदलाव दिखता है। अब देखिए ये चंद्रमा भी गोल है। 15 दिन के बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा कि परिस्थिति में बदलाव दिखता है। परिस्थिति में बदलाव दिखता है क्योंकि इस समय चंद्रमा का भाग पृथ्वी की तरफ होता है। अब ये देखिए, ये हमारा जो है पृथ्वी है, ये जो है हमारा चांद है, ठीक है। अब ये जो जितना भाग है ये हमें दिखेगा और इतना जो भाग है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के सरफेस के बाउंड्री से बाहर है। अंदर, ये जो अंदर है इस पृथ्वी के अंदर, उसे हम देख पाते हैं, ठीक है। कैसे देख पाते हैं? अब मान लीजिए आज पूर्णिमा है, ये पृथ्वी है, ये हमारा चंद्र है। ये चंद्र जो है एकदम पृथ्वी के बीचों में आ गया है, जिससे कि ये हमें पूर्णिमा के रात के दिन पर ये बीच में आता है, और जिससे हमें पता चलता है कि ये फुल मून है, ठीक। आगे बढ़िए, जानने योग्य बात है इसमें क्या है? कुछ नहीं है, मतलब कि जियो प्लस लॉजी लगाने से जो है अध्ययन हो जाता है पृथ्वी का। जियो प्लस मेट्री लगाने से पृथ्वी का मापन होता है। जियो प्लस ऑइड्स लगाने से पृथ्वी के आकार का अनुरूप, मतलब कि पृथ्वी इतना है कि इतना है कि इतना है, मतलब कि इसके आधार का जो है अनुरूप लगाया जाता है, ठीक है। दोस्तों, ग्रेविटी के बारे में आप नहीं जानते, रुकिए, फर्स्ट पाउंड में आपको सोलर सिस्टम के बारे में निपुणता से जानकारी दे देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ है हमारा रंग बिरंगा सूर्य। उसके बाद दिखता है उसके बाद जो है हमें अलग अलग प्रकार के ग्रह दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के। ये जो ग्रह ये पूरे चारों संस्कृत में सम्मिलित रहते हैं, सब जो है इनके साथ समय व्यतीत करते हैं। तो हम सोलर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करके, ये हमारा सूर्य है, अन्य प्रकार के ग्रह। चलिए आगे बढ़ने का समय, चलिए।
के नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अब चंद्रमा नया आ गया है बच्चों। चंद्रमा अब पहले नहीं था। अब जो है चंद्रमा धरती पर मतलब कि न्यू मून में आ गया है। मतलब कि चंद्रमा अभी एक छोटे से आकार में इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह और अन्य में इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। अब देखिए, अब आपको अगर अवलोकन करना है मतलब कि चंद्रमा ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं या नहीं। अगर आपको अवलोकन करना है तो सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ। चंद्रमा मतलब कि आसमान एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम पूरा क्लियर, ग्रीड होना चाहिए, ग्रीड की तरह फुल टू फुल ग्रीड होना चाहिए, जिसमें कि जो है रोशनी अच्छे से पहुंच सके। ठीक है, अवलोकन करना है। चलिए, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाते। क्यों बच्चों, क्यों हम दिन में अवलोकन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी है। ये देखिए, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है तो क्योंकि रोशनी की तीव्रता इतनी तेज होती है कि सूर्य जो है चंद्रमा को रोशनी दे नहीं पाता, क्योंकि उस समय जो रोशनी है सूर्य की वो बहुत तेज होती है और सूर्य की रोशनी के ताकत से जो चंद्रमा है वो हमारा ढक जाता है और जिससे कि हमें क्या करना पड़ता है, ये अवलोकन की सीढ़ियाँ जो जा रही है, इस अवलोकन की सीढ़ियों को जरा सा ध्यान से देख करके बताइए। ये पृथ्वी पर प्रवेश की यही जो है सट जाती है, क्योंकि सूर्य निकलने वाला अत्यधिक तेज प्रकाश कारण रात चमकीले वाली वस्तुओं नहीं दिखाई देती। जो अभी मैंने आपको तुरंत बताया, रोशनी जो है वो चंद्रमा को देखकर पार हो जाती है और पृथ्वी पर प्रवेश करती है। अत्यधिक पृथ्वी से टेढ़ी मुद्रा में जा करके पृथ्वी से और अन्य अंतरिक्षों जैसे जुपिटर, सैटर्न अलग अलग अपर्दाओं से परिचित होते हैं। वो गैलेक्सी तक उसकी रोशनी चली जाती है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य, चंद्रमा, तारे व सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा सहित अन्य चमकीली वस्तुएं जो रात में दिखती हैं और दिन में नहीं दिखती हैं उसे हम पिंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। पिंड। जो वस्तुएं, फिर से रिपीट, सूर्य, तारे, चंद्रमा तथा
वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, रात के समय सूर्य, इसे हम डिफाइनेशन में दे सकते हैं। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो कि रात के समय आसमान में चमकीली वस्तुओं के साथ दिखाई देती हैं। नोट करिएगा जरा, दिखाई देती हैं और दिन के समय नहीं दिखती, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कहते हैं। जरा लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट दैम, एग्जाम में 198% पूछा जा सकता है, 98% तक। ठीक है, एकदम पक्का याद कर लेना है। चलिए खगोलीय पिंड से आगे, हमारे पृथ्वी भी इस खगोलीय पिंड के एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बांटे हुए हैं। देखिए, आश्चर्यजनक बात है, पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड है। जैसे कि क्रमशः कौन कौन है? तारे, ठीक है, तारे है। ब्राइट चमका देते हैं, ठीक है। तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं और जो है क्षुद्र ग्रह। ये जो है क्षुद्र ग्रह भी जो है, ये जो है संपूर्ण श्रेणी में एकदम कंप्लीटली अंतरिक्ष में आ जाते हैं। बहुत जरूरी बात, अंतरिक्ष में भी आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंतरिक्ष, हमारा अंतरिक्ष तो बहुत बड़ा है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ गर्म भी होते। अब देखिए, जैसे जुपिटर, ये तो बड़े आकार के हैं, पर इनके अंदर जो है एकदम खूब ज्वालाप्रतीत गर्मी है। खूब ज्वालाप्रतीत गर्मी है। इनके इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिससे उत्सर्जित करके इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। ये जो है प्रकाश किरण दे करके अपनी उत्सर्जन ऊर्जा को सूर्य से बढ़ाते हैं और इनको दूसरे जगहों में सम्मिलित करके इस खगोलीय पिंडों को, यानी कि जुपिटर जैसे ये एक खगोलीय पिंड है, इन खगोल पिंडों को आसान रूप में तारे भी कह सकते हैं। ठीक है, तारे भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको हम तारे कह सकते हैं। चलिए, तब तो सबको हम तारे ही कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको हम तारे कह सकते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। मतलब कि जब रात आती है तो हर एक ग्रह सूर्य के समान चमकीले होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये है हमारा सूर्य। इनके समान जो है सब रात के समय सब चमकते हैं। ठीक है,
रात के समय सब चमकते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए सूर्य के समान तारे से, ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट देखता है। चलिए कोई बात नहीं। ये है तारे और ये है हमारी धरती, ये है सूर्य, ये है अन्य छिद्र ग्रह। ठीक है, ये है अन्य छिद्र ग्रह। ये है हमारा सूर्य, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये 6, ये 7, 8, ये 8 ग्रह सहित सूर्य। ठीक है, 8 ग्रह सहित सूर्य, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो तारे की जो रोशनी यहाँ पर जब आती है, देखिए यहाँ कुछ स्मॉल पीसेस दिखाई दे रहे हैं। यही तारे की जो पीस है, इस पीस को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें तारा रात को बहुत झूठ फूस नहीं पड़ी रोज है। ठीक है, तो अब जो है हमें बच्चों, मैं आप सबके साथ एक फैक्ट शेयर करने जाता हूँ। ध्रुव तारा जो आप रात के समय कभी कभी देखते हैं, ध्रुव तारा के अंदर जो है ब्रह्मांड है। वही जो है कि वहीं पर वो क्या कहते हैं उसे, वैकुंठ है और कौलोक धाम और अन्य जगह शिवलोक। थैंक यू बच्चों, आज के लिए यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में, और फिर उसके हम पार्ट्स वाइज सब ग्रहों के बारे में जानेंगे और ध्रुव तारा के भी बारे में जानेंगे। थैंक यू।